हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, जिसके तहत एनआरए के डिफरेंट एग्जाम्स को सीईटी के माध्यम से कंडक्ट करवाने वाली है। तो क्या रेलवे की सभी परीक्षाएं एनआरए ही कराएगी? क्या रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होंगे वहाँ सीईटी लागू होगा? आरआरबी, एनटीपीसी व आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम्स का क्या होने वाला है? एनआरए या सीईटी कब लागू होगा? आइए फ्रेंड्स जानते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में हुई और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथी जितेंद्र सिंह जी आए हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दौड़ धूप नहीं होगी और एक ही परीक्षा से उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। एक साल के अंदर 2 होंगे इस प्रकार के टेस्ट। जो बात छूट गई थी वो आपके ध्यान में रहे। और जैसा कि बताया गया है आपको कि 1000 सेंटर टू बिगिन विद and at least 1 center necessarily in each district, so that, in other words, you can put it that no candidate will have to travel outside his district, which is a huge relief for those who come from background like many of us who had never seen a train. Actually, I had never seen a train before I went to a professional college. तो आप अनुमान लगाइए कि कैसा मुश्किल होगा उन बच्चों के लिए। तो सिर्फ अपने जिला हेडक्वार्टर और जहाँ जहाँ जनसंख्या अधिक होगी तो जिला में 1 से अधिक भी ये इस प्रकार के हो सकते हैं। और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन में और जो बाकी सुविधाएं हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। द एज बार ही कैन ट्राई एज मेनी टाइम्स एज ही वांट्स टिल हिज एज परमिट्स। जो दूसरी कंसेशंस हैं फीस इत्यादि की वो भी वैसी रहेंगी। बल्कि एक इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट ये है कि पहले एक ज़माने में सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में टेस्ट होता था, अब ये 12 लैंग्वेजेस में होगा। एंड ग्रेजुअली वील गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस so that we can try to include as many languages as possible from the 8th schedule. इसके अलावा अगर आप, which means within that period of 3 years, if for example the railway board wishes to recruit officials for different vacancies, it can pick up from that merit list depending upon their requirement of the suitable candidate or suitability, and depending upon the candidates
individual aptitude and his qualification. And therefore that would serve as a kind of a common merit list for eligibility, like something you had in the selection process of the admission for the medical colleges through through NEET, or you had for the engineering and IIT and IIT the common entrance test. The government also at the same time, through this NRA, which is going to be an agency and a body at the central level, going to set up centers across the country, at least 1,000 centers, and necessarily one center in each of the districts. So this is going to be another major advantage, because the candidate would not have to travel outside his districts to appear. The second advantage is that we are going to have to begin with this selection test twice in a year. And therefore the candidate also has the option of seeking to improve his or her merit if he or she wishes to do so, and therefore use that as his merit card for the preliminary eligibility phase to offer himself for a job in any of these recruiting. This is for the convenience of the candidate, this is for the convenience of the respective state governments, of the UT governments, this is also for the convenience of the youth. And rather, I would go one step further to say that later on even the private sector could be availing of this, like you have private medical colleges now using the same merit list as that of the NEET, or the private engineering colleges using the same merit list as has been prepared through the IIT JEE test. So this is actually a huge reform, I think a revolutionary reform, to bring in ease of governance and ease of recruitment. Particularly this is a youth oriented reform. सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो कल का डिसीजन है वो बहुत चंगा आया है, क्योंकि ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਅਰ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ है। एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने के नाते सरकार ने एक बहुत चंगा एक इनिशिएटिव लेता है। केंद्र सरकार द्वारा कल जो एक फैसला लिया गया है कि जितने भी सरकारी नौकरियों के लिए बी और सी ग्रुप के लिए परीक्षाएं जो हो रही है, उसके लिए कॉमन टेस्ट करने का एक प्रस्ताव आया है और एक एजेंसी बनाई जाएगी जो इस प्रकार के टेस्टों को ऑर्गेनाइज करेगी। सरकार का एक युवाओं के लिए एक बहुत ही सोच समझ कर उठाया गया कदम है और इस कदम का हम स्वागत करते हैं। और इस कदम से जैसे कि कई सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई है कि एक ही भर्ती परीक्षा होगी और उसी के आधार पर फिर नौकरियाँ दी जाएगी। और ये सरकार का बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इससे क्या होगा कि जो अब हम लोग किसी भी टेस्ट की तैयारी करते थे तो 1 महीने बाद कोई टेस्ट है, कभी उससे 1 महीने बाद कोई टेस्ट है, मतलब भाग दौड़ में रहता था। अब सरकार ने कर दिया है कि एक कॉमन टेस्ट होगा, तो उससे हमें ये बहुत ही हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम एक कॉमन टेस्ट की तैयारी करेंगे, उस हिसाब से हमें नौकरी मिलेगी। अब सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है। एक कॉमन टेस्ट होगा हर एक NNA के मुताबिक, नेशनल जो अपॉइंटमेंट एजेंसी है ये, उसके मुताबिक। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जो डिस्ट्रिक्ट पे लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पे स्टूडेंट्स तैयारी करता है, उसका बड़ा बेनिफिट होगा कि डिस्ट्रिक्ट्स पे, गाँव तक के स्टूडेंट पे, कि उसको ना इंस्टीट्यूट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा। उससे फ़ायदा होगा कि उसको एक ही, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसको एक ही बार तैयारी करनी होगी, तो खर्च बचेगा। और उससे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। हम इस सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। सरकार का ये फैसला बहुत ही उम्दा है, क्योंकि इससे छात्रों को बहुत सारी परेशानियां होती थी कि उन्हें तैयारियां करते थे, अलग अलग पेपर भरने पड़ते थे, तो वो उनके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि डेट आगे आई है, पीछे हो गई है, तो वो चक्कर भी ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने जो तैयारी की है वो अच्छे से अपने पेपर दे पाएंगे। और उन्होंने जैसे कि मैट्रिक पास और गाँव में है जो ऑनलाइन भी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएँ करवाने का फैसला सरकार ने लिया है, तो हमें सब फैसले बहुत अच्छे लगे। हम सरकार के सब फैसलों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल कितने सेंटर्स खोले जाने हैं। पूरे देश में लगभग 1000 सेंटर्स खोले जाएंगे और प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक सेंटर ज़रूर होगा। 117 ज़िलों में सेंटर्स खोले जाने हैं और ये एग्ज़ाम को वर्ष में 2 बार आयोजित कराएगी। ये एग्ज़ाम्स को वर्ष में 2 बार आयोजित कराने वाली है और ये लगभग 12 भाषाओं में एग्ज़ाम्स को आयोजित कराएगी। अभी तक 2 एग्ज़ाम्स में होते थे, 2 लैंग्वेज में एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, अब 12। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को होने वाला है, जो बार जाना, दूर दूर पर परीक्षाएं देने जाया करते थे और बार परीक्षा देने, खर्चा, फीसेस वगैरह, किराया भत्ता सब कुछ लगने के बाद में बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता था। तो इससे ग्रामीण परिवार के लोगों को, ग्रामीण स्टूडेंट्स को, छात्रों को, अभ्यर्थियों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। करंट में प्रत्येक अभ्यर्थी को बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ते थे
रेलवे के, बैंकिंग के, एसएससी के प्रत्येक के लिए अलग अलग से तैयारी करनी पड़ती, अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम देने पड़ते थे, बार बार रिपीटेड फीस देनी पड़ती थी, ट्रेवल का खर्चा भी होता था, आने जाने का, ठहरने का, सब कुछ है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता था और ये एक मध्यम परिवार के बच्चे को, गरीब परिवार के अभ्यर्थी को इसको वहन करना काफ़ी मुश्किल होता था। तो इस फैसले के तहत सरकार ने उनको बहुत ही ज़्यादा आराम और सुविधा उपलब्ध कराई है। तो कैंडिडेट अपने हिसाब से एग्ज़ाम सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से सेंटरशिप भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने नज़दीकी ज़िले में। तो इसलिए उन्हें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कराए जाएंगे और 3 कैटेगरी में कराए जाएंगे, ग्रेजुएट और हायर सेकेंडरी 12th लेवल से और मैट्रिक लेवल से 10th लेवल से। और प्रत्येक लेवल के हिसाब से वैकेंसियों के लिए इनके लिए आवेदन कर सकते हैं इनके तहत। तो फ्रेंड्स, 2021 से पहले इसको लागू होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार को अभी इस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत सारे सिलेबस बनाना पड़ेगा और अभी अलग अलग कैटेगरीज के लिए एज डिफरेंट होती है, तो सबको एक एज निर्धारित करनी पड़ेगी सभी के लिए। इसलिए रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के एग्ज़ाम सभी एसएससी, आरआरबी, आरआरसी, आईबीपीएस ही कराएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। और यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।